अ, इनके द्वारा ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर गांजा को आगे बनारस और दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली में भी इन्होंने एक अपनी ऑफिस खोलने की बात बताई है। और इस आप देख रहे हैं ME न्यूज। पटना में 120 किलोग्राम गांजा के साथ 6 अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि राजेंद्र नगर आरओबी के नीचे एक 4 पहिया वाहन में मादक पदार्थ के साथ कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो 5-6 व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी के दौरान 2 ट्रॉली बैग और एक बोरी से कुल 34 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया और अतिरिक्त 85 किलोग्राम गांजा, 4 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 4 पहिया वाहन भी जब्त किए। इस कार्रवाई की जानकारी परिचय कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, पटना ने प्रेस को दी। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कड़ी सतर्कता बरतने का आश्वासन दिया है। पटना पुलिस लगातार ही नारकोटिक सब्सटेंस और शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है चित्रगुप्त नगर थाना को। डीआईयू के सहयोग से एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राजेंद्र नगर आरओबी के नीचे कुछ व्यक्ति एक 4 पहिया वाहन में कुछ संदिग्ध सामग्री लिए हुए। सूचना के सत्यापन के उपरांत जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो संदेह के आधार पे और जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी उसके आधार पे एक गाड़ी को रोका गया। तो वो पहले तो पुलिस को देखकर भागने लगे, परंतु फिर उनको रोका गया। तो उक्त गाड़ी जो अल्टो गाड़ी थी उसमें ये 5 व्यक्ति थे और उस गाड़ी में से कुल 2 ट्रॉली और 1 बोरी कुल मिला के 34 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके आधार पे उनको ये विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनसे और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो ये गांजा का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पूरा चलाते हैं और उन्होंने अपना ऑफिस वगैरह भी यहाँ ये बना रखा है। और उनके निशानदेही पे राधा कौशल्या अपार्टमेंट जो अशोक नगर में ये पड़ता है, उनके फ्लैट कम ऑफिस पे छापेमारी की गई तो वहाँ से 85 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, 4 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया, 2 वॉकी टॉकी भी बरामद किया गया। इसके अलावा 2 और लग्जरी गाड़ियाँ भी बरामद की गई। जो लग्जरी गाड़ियाँ बरामद हैं वो इस प्रकार है, एक फॉर्च्यूनर है और एक थार है। और साथ ही साथ जो सबसे पहले अल्टो गाड़ी जो बरामद की गई थी जिसमें से गांजा मिला था, इन तीनों ही गाड़ियों का सीजर बनाया गया। इनके द्वारा बाकी 2 गाड़ियों का इस्तेमाल भी गांजा के सप्लाई के लिए किया जाता था। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनका नाम इस प्रकार है। पहले जो ये 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, पहला अनिल चौधरी वैशाली के रहने वाला है, दूसरा सत्यम दत्त गुप्ता ये भी वैशाली के रहने वाले हैं, तीसरा दिलखुश कुमार, चौथा अरविंद कुमार, पांचवा अमित राज, ये सब वैशाली के रहने वाले हैं। और इसके बाद जो उक्त फ्लैट से जहाँ से बाकी गांजा बरामद किया गया है वहाँ से जो मेन अभियुक्त है, जो मास्टरमाइंड आप बोल सकते हैं, उसका नाम विक्की कुमार जायसवाल है, उसे भी वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और ये जो गाड़ियाँ है इसमें से एक गाड़ी जो ये थार है उसमें दिल्ली का नंबर लगा हुआ है, बाकी सब नंबर बिहार के हैं। तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये मेनली गांजा सोर्स करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट में अगरतला और गुवाहाटी वगैरह से, और पटना को इनके द्वारा ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर गांजा को आगे बनारस और दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली में भी इन्होंने एक अपनी ऑफिस खोलने की बात बताई है। और इस पूरे मामले में विक्की जायसवाल का भाई रिक्की जायसवाल वो भी प्राइम अक्यूज्ड है, वो अभी फिरार है। उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। साथ ही साथ करीब 10 से 15 अन्य संदिग्ध व्यक्तियों का भी नाम सामने आया है जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इन सभी के प्रॉपर्टी की भी जांच की जाएगी। जैसा कि स्पष्ट है कि इनके पास जो लग्जरी गाड़ियां मिली है ये सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही है। जो और भी इनके पास अचल संपत्ति होगी तो उसकी भी जांच की जाएगी, और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपराध से अर्जित की गई है तो उनके विरुद्ध BNSS 107 का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। एक तरह से कहें तो कि गांजा का एजेंसी या होलसेलिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो हमारे अनुसंधान में निकल कर आया है उससे यह स्पष्ट है कि ये होलसेल रूप में गांजा का पूरा सप्लाई चेन मैनेज कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से लेकर
बिहार, फिर बनारस, फिर यहाँ से दिल्ली तक। कितनों दिनों से कर रहा था। जी। और सबसे बड़ी बात है लग्जरी गाड़ी का क्या उपयोग करता था, क्या जी। इसी से गांजा तस्करी करता था? लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल गांजा तस्करी के लिए भी करते थे और अपने अन्य इस्तेमाल के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। और ये पिछले कुछ महीनों या फिर 1 साल से भी अधिक समय से करते थे। मेनली नॉर्थ ईस्ट से ये ट्रेन से लाया करते थे। ट्रेन में ट्रॉली बैग में सामान, ऐसा कि शक ना हो किसी को, ट्रॉली बैग में ही भर के लाया करते थे। इन्होंने कुछ ट्रेन का नाम भी बताया है, तेजस एक्सप्रेस वगैरह। अभी इसका हम सत्यापन नहीं कर पाए, इसका भी हम सत्यापन कर रहे हैं, बट इन्होंने बताया यही है कि ये ट्रेन से लाया करते थे। और इनफैक्ट जो ये डिलीवर करता था उसे ये पर ट्रॉली लगभग 2,000 रुपये पे करते थे। और इन्होंने इनके स्टेटमेंट के हिसाब से 18 से 20,000 रुपये किलो ये गांजा खरीदा करते थे। और कितने में बेचते थे इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताया, परंतु 1 लाख रुपए से अधिक के पर किलो के हिसाब से ही जी। इनमें से जो विक्की जायसवाल का कोई आपराधिक इतिहास निकल के नहीं आया। बाकी जो अन्य अपराधी गिरफ्तार हुए उनमें से कुछ का एनडीपीएस के मामले में ही पूर्व का आपराधिक इतिहास। वॉकी टॉकी इनकी ऑफिस से बरामद हुआ है। तो बेसिकली वॉकी टॉकी से ये कोई कम्युनिकेशन के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। मान लीजिए अगर ये पुलिस वगैरह के आने की सूचना है तो ऊपर ऑफिस में बैठे बंदों को या नीचे से इंटीमेट कर दिया जाता था फटाफट। अभी तक तो यही निकल कर आया है। सॉरी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि ऑर्गेनाइज क्राइम का ही मामला है। तो एक बड़ा सिंडिकेट ध्वस्त किया गया है। फ्लैट या किराए पे? नहीं, ये फ्लैट किराए पे इन्होंने लिया। क्या मूल्य होगा सर गांजे का? जो गांजे का मूल्य कुल 120 किलोग्राम के आसपास का गांजा बरामद है। तो 70-80 लाख से ऊपर का ही होगा, 1 करोड़ के आसपास का मान सकते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट से कहाँ से ला रहा था? इन्होंने अगरतला और गुवाहाटी बताया। एग्जैक्टली कहाँ से है इसके बारे में भी हम अपनी टीम भेज के सत्यापन करेंगे। सर, ये लोग खरीदते थे और कैसे बेचते थे? इन्होंने बताया कि लगभग 18-20 हज़ार रुपये किलो खरीदा करते थे। और बेचने के बारे में इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, परंतु जो हमारा इंटेल है उसके हिसाब से 80-90 हज़ार रुपये किलो के आसपास। मेन आदमी को अभी तक तो निकल के आया है कि विक्की जायसवाल जो गिरफ्तार हुआ है और उसका भाई रिक्की जायसवाल, ये खुदरा भी बेचते थे कि सिर्फ दिल्ली और यहाँ बनारस बेचते थे? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है कि ये पटना में इनका सप्लाई, इनका रिटेल में सेल करने का इनका उद्देश्य नहीं होता था। पटना को एज ए ट्रांजिट हब ये इस्तेमाल करते थे। ये नॉर्थ ईस्ट से लाके फिर पटना से आगे बनारस और दिल्ली सप्लाई करते थे। परंतु ये पॉसिबल है कि पटना में भी ये सप्लाई करते हैं। नहीं किया जा सकता कि दिल्ली के कॉलेज तक ये पहुंचता होगा, गांजा स्टूडेंट तक पहुंचाया जाता होगा। जी, पॉसिबल है। इनके स्टेटमेंट से तो यही निकल के आ रहा है, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पटना में सप्लाई ना करते हो। ये का कोई नाम दिया था इन्होंने ऑफिस, बस इसे ऑफिस कहा करते थे। आसपास के लोगों का भी यही बोलना था कि यहाँ ऑफिस चलाते हैं। और ऑफिस किस चीज़ का चलाते थे इस बारे में आसपास के लोगों को भी कुछ क्लियर जानकारी नहीं थी। तो ये स्पष्ट है कि ये ऑफिस को गांजा की पैकिंग अनपैकिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये भी पॉसिबल है कि पटना में भी ये रिटेल सप्लाई करते हो। अभी हम और अनुसंधान कर रहे हैं इस पर।